यह वीडियो इस पिछले वीडियो का आगे का भाग है, इसलिए इसे पूरा समझने के लिए यह पिछला वीडियो भी जरूर देखें। इतिहास में बहुत सारी बातें लिखित रूप में न होने की वजह से वो छूट गई थी और जब बाद में उसे लिखा गया तब उसमें गड़बड़ होने की वजह से ही बौद्ध इतिहास को आज तक हम ठीक तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं। बुद्ध के उपदेश मौखिक थे। बुद्ध के बाद त्रिपिटक मौखिक रूप में ही याद किया गया था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया था। सम्राट अशोक बुद्ध के 200-250 सालों के बाद हुए थे। यह काफी लंबा समय हो जाता है और इतने लंबे समय में याद की हुई बातों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होना लाजमी ही था। और एक बात यह भी है कि सम्राट अशोका ने अपने शिलालेखों में मुख्य रूप से धम्म के सिद्धांतों को ही प्रचारित किया था, बुद्ध की जीवनी को नहीं। बुद्ध की जीवनी बुद्ध के 500-600 सालों के बाद बौद्ध महाकवि अशोघोष के द्वारा लिखी गई थी और वह भी स्मृति के आधार पर ही लिखी गई थी। बौद्ध महाकवि अशोघोष ने बुद्ध के पूर्वजों के बारे में लिख रखा है कि कपिल गौतम के आश्रम में 2 इक्ष्वाकु वंशीय राजकुमार आए थे और आश्रम की शोभा से प्रभावित होकर और कपिल गौतम के शिष्य बनकर वही रहने लगे थे। अश्वघोष आगे लिखते हैं कि कपिल गौतम का आश्रम क्योंकि शाकवन में था अतः वे शाक्य कहलाए थे और क्योंकि वे कपिल गौतम के शिष्य थे इसलिए ही गौतम भी कहलाए थे। मुनि कपिल गौतम ने दोनों इक्ष्वाकु राजकुमारों को एक समृद्ध नगर बसाने का आदेश दिया था, इसलिए ही उन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम गुरु के नाम पर ही कपिल वस्तु रखा गया था। बुद्ध के पूर्वजों का इतिहास लिखा जाना, वह भी बुद्ध के 500-600 सालों के बाद और वह भी स्मृति के आधार पर, तो मैंने पहले भी कहा है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होना ही था। वैसी ही गड़बड़ इस लाइन में हुई है कि कपिल गौतम का आश्रम शाकवन में था इसलिए वे शाक्य कहलाए, क्योंकि रामायण के अनुसार गौतम मुनि का आश्रम अहियारी वन था और रामायण यह अनेक बौद्ध जातक कथाओं को एकत्रित करके लिखी गई एक नई जातक कथा ही है। यह बात अब सिद्ध हो चुकी है। साथ ही सभी बौद्ध इतिहास के विद्वानों को यह बात भी ठीक से ध्यान में रखनी होगी कि बुद्ध पर कपिल गौतम के सांख्य दर्शन का गहरा प्रभाव था और उन्होंने अपने धम्म में सांख्य दर्शन से कई बातें ग्रहण की हुई थी। बुद्ध के पूर्व में मुनि कपिल गौतम की सांख्य विचारधारा यह एक प्रमुख, प्रचलित और लोकप्रिय विचारधारा थी। साथ ही बुद्ध के पहले सांख्य दर्शन का स्थान अत्यंत ऊंचा था। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा हो जाता है कि शुद्धोधन के पूर्वज 2 इक्ष्वाकु राजकुमार जो कि सांख्य दर्शन के संस्थापक मुनि कपिल गौतम के शिष्य थे, उन्होंने मुनि कपिल के नाम पर एक नगर कपिलवस्तु का निर्माण किया था। उन्होंने मुनि कपिल गौतम के गौतम शब्द को भी स्वीकार किया था। तो क्या उन्होंने मुनि कपिल गौतम के सांख्य दर्शन के सांख्य शब्द का स्वीकार नहीं किया होगा, जो कि उस समय का सबसे महान दर्शन था? सच्चाई तो यही है कि कपिल और गौतम की तरह ही 2 इक्ष्वाकु राजकुमारों ने सांख्य शब्द का भी स्वीकार किया था, मगर हमें गलत इतिहास पढ़ाए जाने की वजह से हम उसे आज तक समझ ही नहीं पाए थे। हमें यह एक बात और ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जो व्यक्ति या समूह जिस नाम के विचारधारा को अपनाता है वही उसकी पहचान बन जाती है। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग बौद्ध कहलाते हैं, वैसे ही मुनि कपिल गौतम के सांख्य विचारधारा को मानने वाले लोग ही साक्य कहलाए थे। पाली में श नहीं था इसलिए ही सांख्य का शाक्य हुआ और फिर शाक्य से ही शक्य हुआ था। शाक्य यह वंश नहीं बल्कि मुनि कपिल गौतम के दर्शन का नाम ही था। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने से पहले तक उनका और उनके पूर्वजों का धर्म यह शाक्य धर्म ही था और क्योंकि बुद्ध पर भी सांख्य दर्शन का ही प्रभाव था और सम्राट अशोका ने अपने शिलालेखों पर मुख्य रूप से बुद्ध के सिद्धांतों को ही प्रचारित किया था, इसलिए ही सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों पर बुद्धे शक्य मुनि ही लिखा हुआ है। बुद्धे इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था। शक्य इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने से पहले तक सांख्य दर्शन के ही प्रभाव में थे और मुनि इसलिए क्योंकि बचपन से ही सिद्धार्थ गौतम में यह गुण था कि वे मौन यानी ये ध्यान धारण करते थे। इसलिए ही बुद्धे शक्य मुनि का सही अर्थ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने से पहले तक सांख्य दर्शन के मुनि थे यही होता है। अश्वघोष द्वारा जो लाइन लिखी गई है कि मुनि कपिल का आश्रम यह शाकवन में था अतः शाक्य कहलाए, असल में वो पूरा इतिहास इस प्रकार से होना चाहिए था कि मुनि कपिल गौतम का आश्रम अहियारी वन में था और क्योंकि वह आश्रम सांख्य दर्शन की शिक्षा का केंद्र था
और दो इक्ष्वाकु राजकुमार उनके शिष्य बन गए थे, इसलिए वे शाक्य कहलाए थे। रामायण और बौद्ध महाकवि अशोकज द्वारा लिखी गई बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध पिता शुद्धोधन और उनके पूर्वजों का धर्म यह शाक्य धर्म था और उनका वंश यह शाक्य वंश न होकर अहिवंश ही था।